गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ राफी सिद्दीकी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, अंडरस्टैंडिंग अबाउट चाइल्डहुड। सो टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 2, द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। एक्चुअली आई वाज अनवेल, सो मैंने अपलोड नहीं करी कुछ टाइम से वीडियो। सो मैंने आज सोचा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो फिर क्यों ना आज वीडियो शूट कर ली जाए एंड देन आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 2 है द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। इसमें पहले इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर के साथ। ये सारी चीज़ें जो इंटरेक्शंस रहती है, जैसे जो हमारी टीचर के साथ होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स के साथ होती है, रिलेटिव्स, नेबर्स, उन सब के साथ जो होती है वो हमारी कैसी रहती है बचपन में। कि हम समझना चाहते हैं कि किस टाइप से अर्ली चाइल्डहुड जो है हमारा रिमेंबर करता है हमारे अपने चाइल्डहुड को। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। द यूनिक पिक्चर ऑफ चाइल्डहुड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल नरिशमेंट। ऑल कल्चर्स नेचुरली हैव अ सिस्टम फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज केयरिंग एंड सपोर्टिव फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। सब यही सोचते हैं कि बच्चे का फिजिकल एंड इमोशनल नरिशमेंट जो है बहुत अच्छे से हो, उनका ऑप्टिमल ग्रोथ जो है, उनको एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिसमें उनकी केयर हो, उनको ऐसे सपोर्ट किया जाए ताकि उनका जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो, जिसमें उनका फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारी चीज़ें ही उनके अच्छे से होती जाए। At birth, the young child is very much in the care of the adults in the environment, which facilitates the child's evolving relation with the social world. अब जब बच्चा छोटा सा होता है तो अडल्ट क्या करता है, कोशिश करता है ना कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो फ्रीली अच्छे से उसका डेवलपमेंट जो है आसानी से हो जाए। तो उस टाइप का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करना है। नेबर्स कैसे होने चाहिए, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, नेबर्स, टीचर्स, और जिनके साथ धीरे धीरे वो ग्रोन अप होता है, उनके साथ उसका चाइल्ड डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो जाता है। सोशल सेटिंग्स कैसी हैं बच्चे की, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। यू विल ऑल्सो लर्न हाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड शेप चिल्ड्रंस पोटेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बिकम यूजफुल सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। तो उसका प्रेजेंस एंड एब्सेंस, उसके जो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं, उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ चाइल्डहुड के ड्यूरिंग मिलती हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो बड़ा होता है। जैसे जैसे पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर घुटने चलता है, फिर बाद में धीरे धीरे वॉक करने लगता है, खड़ा होने लगता है, वॉक करने लगता है, फिर रन करने लगता है। ये सारे जो आते रहते हैं ग्रोथ में उसके स्टेप्स, वो कैसे हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह का यहाँ पे दे रखा है। फिर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, व्हाट सीम्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ caregivers in early years because young children are not yet capable of doing things on their own। अब हमें पता है, जाहिर सी बात है, जो यंग चिल्ड्रन है वो खुद तो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। उन्हें क्या केयर गिवर्स की ज़रूरत है, उनको इंट्रैक्शंस की ज़रूरत है जो एडल्ट और चाइल्ड में होती हैं। उनके आसपास का कैसा रहना चाहिए एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें, और जो एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर है उनकी ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए, वो किस टाइप से उनको इफेक्ट करता है। ऑल ऑफ अस हैव मेमोरीज ऑफ बीइंग चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन फैमिलीज विद पेरेंट्स ग्रैंड। हमें सबको पता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी मेमोरीज रहती हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कजिन्स के साथ। और ज़्यादातर हमें है ना टेक केयर किया जाता है कि है ना इनको खतरा ना हो, कुछ लग ना जाए, या फिर खेल कूदने में गिर ना जाए। ये सारी चीज़ें जो रहती है हमारे एडल्ट्स को हमारी फिक्र के दौरान लगी रहती है कि नहीं बच्चे को लग ना जाए। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक द फ्रीडम टू एक्सप्लोर, टच, फील एंड टॉक uninhibitedly, but few of us realize that this freedom is best nurtured when there is security of knowing that there will always be people around when we need them। अब हमें ये भी रहता है कि हाँ आसपास हमारे हैं मम्मी पापा हमें ख्याल रखने के लिए, और अगर हमें चोट लग जाती है तो हम हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं कि रीना है 7 साल की लड़की, और फिर बाद में अर्ली मॉर्निंग उसके जो पेरेंट्स हैं उसे उठाते हैं, रेडी करते हैं स्कूल के लिए। वो हेल्प करती हैं, उसकी मम्मी जो होती हैं उसको ड्रेसअप होने में, उसका बैग पैक करने में, उसको बस कैच करवाने में, जो सुबह के टाइम भाग के जाती होगी तो उसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे वो अलग दूसरे बच्चों से मिलती है अपने साथ के,
और उसे अपनी टीचर्स पसंद है. एवरी डे बिफोर लिविंग शी रन्स टू सी हर लिटल ब्रदर हु इज गेट्स मॉर्निंग मसाज फ्रॉम देयर. और रोज स्कूल जाने से पहले वो क्या देखती है, पहले अपने छोटे भाई को देखती है जो मसाज ले रहा होता है अपनी दादी से. As she leaves home, hearing the horn of the school bus, she takes a promise that the grandmother would tell her many stories after she returns from school. अब जैसे जैसे वो घर छोड़ के निकलने वाली होती है बस लेने के लिए, वो अपनी दादी से प्रॉमिस करवाती है कि आप मुझे आते के साथ ही क्या सुनाएंगी, कहानियाँ सुनाएंगी. तो इस टाइप का क्या है, बच्चा है ना अपनी चीज़ों को करवा लेता है, बड़ों को मनवा लेता है कि नहीं नहीं आप मुझे सुनाओगी तभी जाऊँगा मैं स्कूल, तभी जाऊँगी मैं स्कूल. इस टाइप से बच्चे क्या करते हैं, अपनी बात को मनवा लेते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना, ज़्यादा हार्ड है नहीं. व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ child? After reading the introduction and examples, you get a glimpse of range of diverse lives of children live in actuality. As a part of society and culture, the adults may be aware of the ideal needs of childhood, yet the descriptions of many possible childhoods familiarize you with different probable social contexts in which children may be growing up. अब हमें पता है हर बच्चे के घर की कहानी अलग अलग होती है, हर बच्चे का सेम नहीं रहता, उनका फैमिली स्ट्रक्चर, उनके अंदर घर में बातचीत, सबके घर में बहुत से ऐसी, हमारी इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ होती हैं. जैसे मेड कोई और लैंग्वेज बोल रही है, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में नेपाली ज़्यादा होते हैं, तो मेड्स हमारे घर में नेपाली आती है, तो बच्चा देखता है कि अच्छा ये आंटी नेपाली बोल रही है, मम्मा हिंदी बोल रही है, पापा इंग्लिश बोल रहे हैं. तो बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है कई बार को कि अरे ये अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे यूज़ हो रही हैं घर में. तो सबके घर का अलग अलग अपना सिनेरियो होता है, अलग अलग टाइप से बच्चा ग्रो होता है जैसे जैसे वो अपने आसपास की चीज़ों को समझता जाता है. सोशल कल्चरल बैकग्राउंड अलग होते हैं हर फैमिली के. फैमिलियरिटी अलाउ करती है रिस्पेक्ट वगैरह करना, कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनके बचपन में लव सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ के दौरान उन पर ध्यान दिया जाए, और उनको क्या स्टोरीज़ वगैरह सुनाई जाए, उनका फिजिकल केयर, उनका शेड्यूल, खाने को लेकर, केयर को लेकर, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग होती है. ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं जो जॉय और रिम में देखा गया था, उनका बता रखा है. रिम के सर्कमस्टांसेस अलग थे, गिरीश के अलग थे. ठीक है, ये आपने रीड किए होंगे एग्जांपल्स तो आपको पता होंगे, बिकॉज मैंने पहले करे थे ये रीड, बट अभी इतना ज़रूरी है नहीं. सो या अलग अलग सोशल रियलिटीज़ होती हैं हर घर की. तो चिल्ड्रन क्या है, कंट्रोल में रहते हैं कि हाँ अपने अपने फैमिली के उसमें रहते हैं, एडल्ट केयर में, जिनका अलग अलग अपना चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है हर बच्चे का. अब देखिए डेप्रीविएशन एंड अटैचमेंट क्या है. वी हैव अंडरस्टूड द मैनी एक्सटर्नल कंडीशंस दैट सराउंड यंग चिल्ड्रन एज दे ग्रो. हमने समझ लिया कि एक्सटर्नल कंडीशंस अलग अलग हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको सराउंड की जाती हैं. हाउ द सोशल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट और शेप चिल्ड्रन डूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रहेंडिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस. अब हमें पता है सोशल एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ पे, और कैसे उसे शेप देता है. अलग अलग डोमेन्स जो हैं डेवलपमेंट के वो उसमें आते जाते हैं, जैसे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल सपोर्ट के थ्रू बच्चा कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाता है. ठीक है, और उसका फिजिकल ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं. ठीक है, ये सारी चीज़ें. फिर आता है यहाँ पे वापस एग्जाम्पल का ही दे रखा है कि एग्जाम्पल 3 में वो सोनिया वगैरह के केस में, गीतू वगैरह के केस में क्या हुआ. ठीक है, चिल्ड्रन फॉर्म अटैचमेंट्स विद देयर मदर हु इज प्राइमरी इन द केयर गिविंग प्रोसेस, फीडिंग, प्लेइंग एंड कम्युनिकेटिंग लव एंड सिक्योरिटी थ्रू टच, मूवमेंट एंड वॉइस. अब देखिए फॉर्म करता है बच्चा अटैचमेंट्स अपनी माँ के साथ, जब वो उन्हें ख्याल रखती है, उनको दूध पिलाती है, उनको खिलाती है, उनको प्यार से सारी चीज़ें देना, खिलाना पिलाना, उनकी आवाज़, सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है. ठीक है, वो ट्रस्ट कर लेता है, रिलेशनशिप्स में उसके ट्रस्टिंग पैदा हो जाती है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें. और जैसे यहाँ पे दे रखा है दिस अटैचमेंट हेल्प्स टीचर. हाँ, टीचर when children are in orphanages they miss the one-to-one interaction if the institution is not careful about the particular need of the childhood. अब देखो, अब जो ऑर्फनेजेस हैं, जो अनाथ आश्रम है, वहाँ तो माँ है नहीं उनकी, तो वहाँ पे ये जो वन टू वन इंटरेक्शन है ये गायब रहता है, वहाँ पे मिस रहता है, क्योंकि वहाँ कोई जो केयर टेकर है वो इतना पर्टिकुलर ध्यान नहीं देता बच्चे की ज़रूरत पे, कि बच्चे को हाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की एब्सेंस है उनको. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. Lack of opportunity for intellectual stimulation also leads to slow growth
in building concepts, language learning and ultimately realizing their full potential। तो जो उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स वगैरह, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब धीरे धीरे कैसे होता है, उनके बड़े होते होते ये सारे स्टेजेस में आ जाता है। उनको गाइड करना, मेडिटेट करना, प्रोवाइड करना सपोर्ट वगैरह, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ जो है बच्चे का सही से हो जाए। द एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। नेचर ऑफ चाइल्डहुड इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस इवॉल्विंग रिलेशन विद द सोशल वर्ल्ड। अब देखो, जो नेचर है चाइल्डहुड इंटरेक्शंस का, वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के सोशल वर्ल्ड के साथ कि उनका रिलेशन कैसा है। अब देखो, एब्सेंस, अडल्ट सपोर्ट का अगर एब्सेंस रहेगा तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अडल्ट सपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है बच्चे को, एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू बच्चा सिक्योरिटी एंड इमोशनल ग्रोथ जो है उनका स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है।